ले सर, स्कोप क्रीप भी मैनेज की जा सकती है। अभी मुझे नजर आ रहा है कि 1 मिनट है, तो एक स्लाइड को और देख लेते हैं कि सर अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये सारा ये चीजें, ये एस्टिमेट टू कंप्लीट, वेरियंस एट कंप्लीशन, ये सारे फार्मूला ज़रा प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पढ़ाए समझाए दिखाए जाते हैं। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि ठीक है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना या खुद से जमा तफरी करना मत भूलें, लेकिन ज़रा टूल को इस्तेमाल करके उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे यार ये जो कैलकुलेशंस की हैं क्या वो सही है। तो यहाँ सर हम ये जब प्रॉम्प्ट देंगे तो वी कैन सी दैट कि उसने ये कहा कि ये मेट्रिसेस हैं, ए वाला फार्मूला भाईजान में लगाया है, ये कैलकुलेशन है। और उसके बाद ओके जी, ईवीएम अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट भी जाहिर है बड़ी तेजी के साथ ये सारी कैलकुलेशंस करवाई जा सकती हैं। तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, और उसमें फिर देखें सवाल भी है कि हम अंडर बजट हैं, ओवर बजट हैं, स्केड्यूल के मुताबिक हैं, पीछे रह गए हैं कि टारगेट से स्केड्यूल में आगे निकल गए हैं, ये सारी बातें। देन कम जी आगे इसी कंटिन्यूएशन में जी, क्रिएट ए पार्स इंटरेस्ट ग्रिड। ये भी क्रिएट करवाया जा सकता है स्टेक होल्डर, यानी कि एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद सारे सोलर फॉर्म के लिए है। तो ये किया जा रहा है जी। और वो फिर साथ पूरा डिटेल भी उससे ली जा रही है कि पार इंटरेस्ट ग्रिड एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। उसके लिए पूरा कि एनर्जी मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं, उनके ये स्टेक्स हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कुछ कह रहा है, प्रोजेक्ट की जो कोऑर्डिनेटर है कैरल उसके अपने ही सिर दर्द हैं, और वेंडर जो है अलीसा वो ये राय रखती है। तो सर ये सारा कुछ सर है, इन चीज़ों पे हमें वो क्या है, ये प्रॉम्प्ट जवाब दे रहा है। देन इसी कंटिन्यूएशन में अगली जो प्रॉम्प्ट है वो जी क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। तो ये देख लें, ये क्रिटिकल पाथ को हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, हमने कहा टेबल की फॉर्मेट में हमें दो, और उसमें आप बताओ, आप जो है ना अर्ली स्टार्ट फिर अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश टाइम्स सारे बताओ, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, और फिर से हाईलाइट करो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ये है, और लीस्ट फ्लोट वैल्यू ऑफ जीरो इन बोल्ड। ये सारी चीजें आप प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट की एग्जीक्यूशन है हमारे दाएं तरफ, दाएं हाथ। लेकिन नेक्स्ट फिर ट्रिविया आ गया कि फेसबुक जो है ये भी यूं ही सियाना हो रहा है। ये इसका डीप फेस एल्गोरिदम ऑलरेडी खबरों की जीनत बना रहा, तो ये डीप फेस एल्गोरिदम यूज करते हैं। हम जो तस्वीर अपलोड करते हैं अपनी, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, वो जाहिर है वो हम कुछ लेबल करते हैं, और बाकी का वो जो है ये एल्गोरिदम इतना सियाना होता जाता है कि वो अंदाजा कर लेता है कि ये साजिद ने अपने फलाने दोस्त की तस्वीर लगाई थी, तो ये उसका दोस्त है, और दोस्त ने फिर आगे दोस्त की लगाई थी। तो यूं वो जो डी फेस एल्गोरिदम है, और जो मार्क जुकरबर्ग है वो हमारे सारे दोस्तों को जानता है। ठीक है जी, पूरी फैमिली को वो पहचानता है। तो चाहते या ना चाहते, या समझिए प्यार मोहब्बत में सिर्फ लोगों के साथ फीलिंग सैड थे फीलिंग हैप्पी, अपनी फीलिंग शेयर करते करते हम इस एल्गोरिदम को हमने कितना सियाना कर दिया है। ये हमारे बारे में डीप फेस और फेसबुक हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है। अच्छा सर, प्रोजेक्ट स्केड्यूल भी बना सकते हैं जो ट्रिविया से बात आगे फिर संजीदा चीजों पे ही, कि ये वही उसकी कॉन्टिन्यूशन है क्रिटिकल पाथ डेटा की। ये प्रॉम्प्ट देंगे हम, मेरा पीएमआई के एक्सपर्ट्स ने ये प्रॉम्प्ट्स क्राफ्ट किए हैं। तो इसमें ज़ाहिर है साजिद इकबाल का सिर्फ इतना हिस्सा है, ये आपसे आज की शाम में ये शेयर कर रहा है, आप मेरे साथ ये प्रॉम्प्ट्स देख रहे हैं, और फिर ये आउटपुट को देख रहे हैं। प्रॉम्प्ट में कोई गलतियां हैं नहीं, या डेटा तो ज़रा वेरीफाई करना ही करना है। कल भी बात हुई और बार बार हम कह रहे हैं कि जो ओपन एआई वाले हैं, गूगल है, वो सारे बताते हैं कि जेमिनाई या जो चैट जीपीटी जो भी डेटा जनरेट कर रहा है उसे वैलिडेट आपने करना है। ठीक है जी, हमारा जिम्मा तो स्पोस। अच्छा साहब, आगे देखते हैं जी कि और क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड है जी, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी हमारे लिए बना सकता है। ठीक है जी, कितनी मजे की बात है कि रूट कॉज एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रबल शूटिंग के डोमेन में, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। तो ये ज़ाहिर है जितने भी कॉजेज हो सकती हैं, इक्विपमेंट, मटेरियल, पर्सोनल, वेदर रिलेटेड इश्यूज, उन सब का अहाता ये कर लेता है। कितनी प्यारी बात है जी कि हम इवन बता रहे हैं कि यार तुम एक डिटेल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाओ और उसमें एस्की करेक्टर यूज करो, और फिर जो है ना रूट कॉज है उसे बोल्ड करके बताओ कि ये रूट कॉज है, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों तुम्हारे सारे मसाइल का। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें जो ये टूल है या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, ये स्लाइड देखते हैं, हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो ये रूट कॉज है जी। मैं इसको तो अपनी तस्वीर को बंद करता हूँ कि हम देख रहे हैं कि यहाँ वो हमें बता रहा है कि ये जो कॉजेज हैं उनकी ये परसेंटेज है, और इनकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले आ सकता है, आ रहा है, या आ चुका है। तो ये सर ज़रा सारी खूबसूरती इसी टूल की बुनियाद पे है। अच्छा जी, यूज़र स्टोरीज भी क्रिएट करवाई जा सकती हैं। ठीक है जी, ये भी बड़ा एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट हम देंगे तो हमारे लिए जो है यूजर स्टोरी जनरेट करेगा। टेबल की फॉर्म में हमने ये जनरेट करवाया है कि गिवन, ठीक है जी, सिचुएशन क्राइटेरिया ये होगा, व्हेन ये वाला प्रॉब्लम आएगा, और देन फिर हम यूं करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारा इस प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर ये आउटपुट जनरेट हुई है। और ये यूजर है क्या है कि एयरलाइन ने अपने लिए की है, उनकी मोबाइल ऐप के लिए, कि जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स उनकी फ्लाइट्स पे आए तो उनको वो गाइड कर सकें, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। तो ये नीचे इवन परसोना भी दिया गया है कि मैं मेरा यानी कि परसोना है, मैं ये चाहता हूँ और मेरी आउटपुट यूँ होनी चाहिए। ले सर, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 में हुआ, और ज़रा क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन में बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैं भी कई दफ़ा क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से इसको शेयर कर चुका हूँ, और चले इस पे किसी वक्त अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये इसके डोमेन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर ज़रा बताया जा रहा है कि ज़रा पुअर रिस्क मैनेजमेंट थी, और उन्होंने सेफ्टी मेजर्स को ज़रा अपडेट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। आप रिस्क एनालिसिस करो और जो सजेशंस हैं वो दो। तो ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। फिर सर बताया जा रहा है कि चलें, एक है कि डिजिटल एज में हमें थोड़ा महसूस होता है कि हम बड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें महसूस ही होता है कि हम बड़े प्रोडक्टिव हैं, बड़े इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, और हम ज़्यादा जानते हैं अपने बुजुर्गों की निस्बत। ये सिर्फ हमारा वाहमा है, सोच है। अच्छा सर, टूल्स, जेन एआई टूल्स, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, लेजिस डोमेन में। पहला टूल शोमी डायग्राम्स है। यहाँ जिक्र है ये है कि प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो साहब ओपन एआई तो सारे चैट जीपीटी है, तो फिर उन्होंने चैट जीपीटी के प्लगइन्स भी शेयर किए हैं। तो यहाँ आज की शाम में वो मैं वेबसाइट पे चलता हूँ आपसे, ताकि प्लगइन्स शेयर किए जा सकें। मीनवाइल ये ओपन हो रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो हम ये बैकएंड पे ओपन हो रहे हैं। बल्कि चलें, पहले ओपन हो गए तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये एलएलएम यानी कि चैट जीपीटी के प्लगइन्स हैं। ये सर आपने और प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने यूज करने हैं, तो जाहिर है उनके काम में वो इन्हांसमेंट हो सकती है। वो अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो वो तरीका है कि आप प्रॉम्प्ट्स की मदद से इंटरेक्ट करें, और उसके अलावा ये जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल करें, ये यूज करें, इनसे अपने आप को फेमिलराइज करवाएं, अपनी टीम को करवाएं। तो चलें, ये एक अच्छा था। इस स्लाइड में कनेक्टेड है, मिलकर वीडियो देख लेते हैं ताकि वो ये हो जाए हमें हासिल। ओहो, जब हम स्क्रीन दोबारा, मैं पहले स्क्रीन अपनी शेयर करूं और फिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि अपना वीडियो देखें। और ये कौन कौन से टूल्स हैं जी जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अवेलेबल हैं। Generative AI can be a game changer for project managers. Having a proactive personal assistant that's one step ahead.
looking out for your project's success. It can automate repetitive tasks like report generation and timeline updates. It can analyze large data sets to provide insightful summaries, aiding in informed decision-making. And it can suggest corrective actions to keep projects on track. This will free up your time for higher value project management activities. Project managers that have knowledge and understanding of generative AI have a competitive advantage. You can leverage the benefits of AI in project management and stay ahead in this rapidly evolving field by embracing AI technologies and adapting to new tools and methodologies. Reflecting on the potential of AI and actively seeking opportunities to incorporate it into project management practices will be crucial for success. Generative AI will allow the field of project management to grow and benefit from increased efficiency and accuracy, ultimately improving project success rates and overall productivity. Employing AI in project management can lead to more successful outcomes, which translates to cost savings, better risk management, more stakeholder satisfaction, greater adaptability, increased data-driven decision-making, and hopefully happier project managers. Essentially, your background as a project professional brings a unique advantage to scaling up AI. In addition to your leadership, power skills, and command of good practice in diverse ways of working, you have a holistic business acumen. Project practitioners have a view beyond a singular project. They understand how projects impact the entire organization. They consider the broader implications and interconnections, ensuring that AI initiatives align with overarching business objectives and contribute to the overall success of the company. This comprehensive perspective allows you to make informed decisions and guide AI implementation in a way that optimally benefits the entire business.